बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों? और अभी तक ये बच्चे बहुत कम नज़र आ रहे हैं जी। जी अभी तक 8 स्टूडेंट हैं, मुझ समय 9 हो जाएंगे, तो अभी स्टूडेंट्स कम हैं। आज हमारा टॉपिक जो है बड़ा यूनिक सा टॉपिक है, लेकिन आपको याद होगा कि हम मोल कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। आवाज़ मोल कॉन्सेप्ट हम कर चुके थे, मोल की न्यूमेरिकल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के साथ, वो भी हमने कर ली थी। आज इस लिहाज से टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने काम किया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो आज हमने सीखना है राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। तो अच्छा वेट कर लें सर। आवाज़ का जो मसला है बेटा, यहाँ पर मेरे सामने जो मॉनिटर करते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, वो मौजूद हैं और उनसे मैंने मालूम किया है, उनके पास आवाज़ बिल्कुल ठीक है। तो आप एक मर्तबा इसको लीव करके रीज्वाइन कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आवाज़ क्लियर हो जाएगी। राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आज बड़ा इम्पोर्टेंट ये क्लास है। वो इस लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आज हम केमिस्ट्री की इंतहाई बेसिक चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, सिखाने की भी कोशिश करते हैं और सीखने की भी। और वो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल तरीन मरहला होता है। नहीं बेटा, वो लेक्चर 5 है, चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, आपने शायद देखा नहीं। लेक्चर 5 है, चैप्टर 2 है, केमिकल फार्मूला। बड़ी कंफ्यूजन होती है कि केमिकल फार्मूला किस तरह लिखा जाता है, और आमतौर पे अगर हम स्टूडेंट के सामने कोई इक्वेशन लिखते हैं, मिसाल के तौर पर एक समझो कि मैं ये लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लिखा, ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन 2 लिखा, और इसको मैंने जब इसका केमिकल फार्मूला में लिखूंगा H2O, तो अमूमन स्टूडेंट सवाल ये करते हैं कि सर यहाँ का 2 कहाँ गया और इसमें 2 क्यों रह गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है और उसको समझना बहुत जरूरी है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को समझें कि ये जो 2 आ गया है, तो ये 2 कैसे आया। अच्छा, ये कैसे आया का मतलब खुद ब खुद नहीं आया। इसके लिए आपको जो चीजें याद करनी है वो मैं अपनी स्लाइड के साथ आपको शेयर करता जाऊंगा, और वो एक इम्पॉर्टेंट होगी। वो तमाम चीजें याद किए बगैर आप ये नहीं बता सकते कि ये 2 क्यों आया। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला है क्या। तो केमिकल फॉर्मूला शोज द काइंड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन smallest representative unit of the substance। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? shows the kind and number of atoms। नंबर एटम की काइंड्स बताएगा और साथ में नंबर ऑफ एटम्स, और वो बताएगा स्मॉलेस्ट यूनिट में वो रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल जैसे कि ये मैंने चंद एग्जाम्पल्स दी, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिसाल के तौर पर ये मैंने चंद एग्जाम्पल लिखी। अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा होता है कि इनके नीचे कुछ नहीं आया, सबस्क्रिप्ट कोई नहीं है, लेकिन यहाँ सबस्क्रिप्ट 3 मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे 2 मौजूद है, ऑक्सीजन के साथ 2 लगा है। आखिर ये क्यों आए, कैसे आए और इनकी वजह क्या रही, तो आज इंशाल्लाह ताला इन तमाम बातों के जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, बीच में जहां आपको सवाल करना हो तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखना लाजमी होगा कि ये चीजें खुद ब खुद नहीं आ रही, ना ये इल्हाम होगा, बल्कि इसको आपने याद करना होगा। चंद चीजें हैं, अगर वो याद पक्की हो जाती हैं
तो आप एक तो केमिकल फॉर्मूला वो पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, और फिर आप सबको ये बताने लगेंगे कि ये 3 कहाँ से आया था और ये 2 कहाँ से आया था, खुद बताने लगेंगे। लेकिन उससे पहले शर्त ये है कि जो आपको याद करने के लिए दिया जाएगा उसे आप बहुत ही ज्यादा पक्का पक्का याद करेंगे। तो इस लिहाज से आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपाउंड याद होगा आपको। हमने टाइप्स ऑफ कंपाउंड जब हमारा पहला लेक्चर था, उस पहले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात की थी। जब प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासिफाई किया था एलिमेंट और कंपाउंड्स में, और फिर हमने कहा था एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पे कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और उनके मॉलिक्यूल बनते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पे आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इस लिहाज से हम कंपाउंड को यहाँ 2 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। एक क्लास बनती है उनकी आयोनिक कंपाउंड की। एक क्लास कौन सी बन गई? आयोनिक कंपाउंड की। और आयोनिक कंपाउंड कौन से होंगे? आयोनिक कंपाउंड होंगे फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट is the lowest whole number ratio of ions in an ionic compound। यानी ये बात करेंगे आयन की। तो यहाँ एक सवाल है, ये यहाँ पर बात हो रही है आयंस की, रेशियो ऑफ आयंस। तो ये आयंस क्या होते हैं ये हम बात करेंगे, और इन आयंस बनने की वजह से ही ये कंपाउंड्स कहलाते हैं आयोनिक कंपाउंड। और आज हमारी पूरी तकरीबन डिस्कशन जो है इंशाअल्लाह ताला इन आयोनिक कंपाउंड्स पर ही है, ताकि आपको एक तरफ के कंपाउंड यानी आयोनिक कंपाउंड्स के नाम पढ़ने आ जाएं। और ये इंशाअल्लाह ताला इसके बाद उम्मीद है कि आपको कंपाउंड के नाम पढ़ना आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला जी। तो दूसरी टाइप मॉलिक्यूलर कंपाउंड से। अच्छा जी, आयोनिक कंपाउंड में तो आयंस बनते हैं, और जब ये आयंस बनते हैं तो यह कंप्लीट गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड में molecular compounds composed of molecules in which element share electrons। यहाँ कंप्लीट आयोनिक कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफर एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, और आमतौर पे यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 2 नॉन मेटल्स। ये आमतौर पर नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं नॉन मेटल्स के दरमियान, जबकि आयोनिक कंपाउंड बनते हैं मेटल विथ नॉन मेटल्स। आयोनिक कंपाउंड किसके दरमियान बन रहे हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बन रहे हैं नॉन मेटल्स के दरमियान। ठीक है जी। ठीक है भाई, तो आयोनिक कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड, 2 कंपाउंड्स बन गए। लेट्स मूव नेमिंग द आयोनिक कंपाउंड। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरह करते हैं। आयोनिक कंपाउंड की नेमिंग। आयोनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब ये आपको याद रखना है, ये बात यहाँ ये वो चीज आ गई कि आपको बगैर इसके याद किए कुछ काम नहीं बनेगा। अब आपको याद करने की चीज आ गई है। पहली चीज, आयोनिक कंपाउंड क्या हुए? ये कंपोज हुए हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस, यूजुअली फॉर्म फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये बात पक्की हो गई कि आयोनिक कंपाउंड कंपोज हो रहे हैं पॉजिटिव आयन से और नेगेटिव आयन से। ठीक है जी। आयोनिक कंपाउंड किससे बनेंगे? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यूजुअली फॉर्म फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल आयंस।
अब ये जब बात है कि आइंस क्या होते हैं, इसको हम आइंस भी कहते हैं और रेडिकल भी कहते हैं। आइंस, एटम्स which carries positive or negative charge is called ions. आइंस क्या होते हैं? एटम्स carries positive or negative charge is called ions. ठीक है, आइंस एक मरतबा फिर सुन ले, आइंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एटम इज कॉल्ड आइंस। आइंस दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव। केटाइन, केटाइन क्या चीज है? केटाइन, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स हैं। केटाइंस हम आमतौर पर किसको कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम, जिसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, वो कहलाएंगे केटाइन। अब ये टर्मोलॉजी के अंदर इसको आइंस को हम दो टर्म्स में लेते हैं, एक कहते हैं केटाइन और एक होता है एनाइन। तो केटाइंस ये पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है, जैसे कि सोडियम। इसी तरह इसका दूसरा बनता है एनाइन। एनाइन नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स हैं, जैसे कि क्लोरीन, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज्ड एटम को उनके आगे ई निकालकर हम लिखते हैं उसके आगे हम लिख देते हैं जनाब आई डी ई, आइड। तो ये पढ़ा जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड। जी रहीम असलम, जी रहीम असलम आप चेक कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो चेक कर सकते हैं जी। ये पढ़ा जाएगा आईडीई। जब भी नॉन मेटल पर नेगेटिव आइन या नेगेटिव आइन होगा, उनमें आम तौर पे दो टर्म्स यूज होती हैं लास्ट में सुफिक्स के तौर पे, आईडीई या एटीई। तो आईडीई तो ये क्लोरीन था, ई ड्रॉप हो जाएगा, आईडीई लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा क्लोराइड। अगर ये होता फ्लोराइड तो फ्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड, ये सब के साथ क्या आता रहेगा? आईडीई। बेटे अभी आपने सिर्फ 1 सेकंड नहीं हुआ है आपको क्लास ज्वाइन कर रहे हुए और आप मुझे बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, तो आइंस होते हैं एटम्स कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा वो कहलाएगा कैटाइन, जिसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव वो कहलाएगा एनाइन। ठीक है, जहां पर फिर अच्छी तरह समझ ले, हम कर रहे हैं नेमिंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस यूजुअली फॉर्म फ्रॉम अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो जहां पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की बात हुई तो हमें पता चलना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। तो आयंस दो तरह के होते हैं, एक केटाइंस और एक एनाइन। केटाइंस कैरीज पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक ए सोडियम। अब सोडियम के ऊपर ये चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इसके ऊपर 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है आमतौर पे, तो ये पॉजिटिव 1 रहेगा। और क्लोरीन, इसके ऊपर चार्ज अगर नेगेटिव आ गया है तो ये बन जाएगा क्लोराइड, और ये है -1। लेट्स मूव। अब आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें अब तक के नॉन एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो एक चीज बड़ी वाज़ेह नजर आएगी कि हम अगर ग्रुप में आए तो पहला ग्रुप हमारा चल रहा है ग्रुप A1, जिसमें मौजूद होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कैडमियम, फ्रांसियम। और इस पूरे ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1। अब ये जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपने याद करना है।
और ये मैं आपको पहले बता चुका कि अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि केमिकल फार्मूला लिखा कैसे गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज याद करनी ही करनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पहले स्टेप में ये 20 एलिमेंट को आप याद करें, 20 एलिमेंट। दूसरे 20 एलिमेंट प्लस उनके सैंपल। दूसरे स्टेप में आ जाए कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन। फिर आप दूसरे स्टेप में ये यहाँ तक याद कर लें। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप सेकेंड ईयर तक केमिस्ट्री भूलोगे नहीं। सही है जी। तो पहली चीज के जो ग्रुप 1 है उस तमाम की वैलेंसी होती है +1। तो अब चाहे वो आप बेटा ये अलीशा कलीम को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अगर किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम है तो वो मुझे एकदम जल्दी से बताए। अलीशा कलीम के साथ स्क्रीन के पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रही है। तो आप भी अलीशा बेटा एक काम करें कि रीज्वाइन कर लें। जी, तो ग्रुप बी के अंदर आ जाए, 2B के अंदर, तो इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी हो जाएगी +2। लेकिन हमें सबकी याद नहीं करनी होती है। मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूं कि हमें सिर्फ चंद एलिमेंट की वैलेंसी पता होनी चाहिए जब जो हमें कॉमनली यूज होते रहेंगे। जी, मैंने दोबारा ये स्क्रीन शेयर की है। अब जल्दी से मुझे इसका रिजल्ट बता दें। ठीक है जी। इसी तरह ग्रुप 3 के अंदर आ जाए, तो ग्रुप 3 के अंदर वैलेंसी हो जाएगी +3। 4 के अंदर कार्बन की सिर्फ +4 -4 होती है, सिलिकॉन की +4 होती है, बाकी लेड की जो 2 होती है इसको अभी हम छोड़ते हैं और इस पर आते हैं नाइट्रोजन पे। इसकी वैलेंसी -3। तो ग्रुप 3 में आए तो वैलेंसी हो गई -3। जरा माइनस गलत बना है। और इसी तरह से ग्रुप 2 में 7 में आए तो -6 में आए तो -2 हो जाएगी, 1 में -1 हो जाएगी। तो ये चंद एलिमेंट जिनकी वैलेंसी जो है बेटा ये अलीशा को तो स्क्रीन शेयर हो गई और इन्होंने मुझे ओके भी कर दिया। सिद्रा आप दोबारा से रिज्वाइन करें। सिद्रा बेटे आप दोबारा से रिज्वाइन करें। यहाँ से मुझे अलीशा ने ओके कर दिया, उनको स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है। अब जो एक वो लिस्ट है जो हमें जरूरत पड़ती रहेगी, उस लिस्ट की तरफ आते हैं। उससे पहले जब हम आयोनिक कंपाउंड के नाम लिखते हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड के, गुड बेटा थैंक यू, आयोनिक कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है।
और ये ऑब्जर्वेशन जब होती है, यानी जब आप समझ पाते हो, जब आप इन एलिमेंट्स को याद कर लेते हो, और ज़्यादा नहीं करने होते, 20-25 तक भी अगर आप याद कर लेते हो तो आप खुद ही निकाल लेते हो कि एक कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। वो हम अभी याद भी कर रहे हैं, साथ के साथ याद करते जाएंगे। नेम दी कैटाइन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनाइन। तो पहले नाम में हम लिखते हैं कैटाइन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम कैटाइन है, क्लोरीन एनाइन बनेगा, क्लोराइड एनाइन बनेगा। तो पहले हम लिखेंगे कैटाइन, नहीं जी वो हो गया जी, ब्रेकअप नहीं है जी। नेम द कैटाइन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनाइन, ये हमारे पास रहेगा। तो अब हम आते हैं वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन मेन आयंस, ये है हमारा सही टॉपिक। यहां आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, और इस चार्ट को अच्छी तरह समझ लें। वो मैंने आपको पहले पूरी पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, और अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें आमतौर पर अगर आप ये दोनों ग्रुप में मेटल्स हैं, इन मेटल्स की वैलेंसी पक्की याद कर लें, और जो आपको येलो कलर में नजर आ रहे हैं ये सब नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, गैस है। लिथियम की वैलेंसी +1, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ग्रुप 1 की वैलेंसी होगी +1। तो जहां नजर आ रहा है आपको लिथियम है, इसमें ग्रुप 1 +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबीडियम +1, कैल्शियम +1। इस ग्रुप का लास्ट मेंबर फ्रेंसियम है, उसको हम ओमिट करते हैं। वो वजह ये होती है कि वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए उसको हम स्टडी में नहीं लाते। इसी तरह अगला आ जाएगा बेरिलियम +2, कैल्शियम +2, सॉरी बेरिलियम नहीं है सर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, इनकी सबकी वैलेंसी +2। ये वो कॉमन एलिमेंट हैं, वो कॉमन आयंस हैं जो बारहा तौर पर आपको इनकी जरूरत पड़ती रहेगी, और इन्हीं से कंपाउंड आपने पढ़ने हैं, और ज्यादा कंपाउंड आपने नहीं पढ़ने। एक बहुत बड़ी इसकी लिस्ट नहीं है, इसकी लिस्ट बहुत थोड़ी सी है, और मेरा ख्याल है कि आप में से कुछ लोगों को तो ये याद भी हो गई होगी। ठीक है जी, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको ये याद हो गई होगी, इसलिए कि कोई बहुत सारा एलिमेंट नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 है कैटाइन, 11 कैटाइन है, और ये एक 6 और 2 8, और 8 यहाँ पर दिए गए हैं फिलहाल एनाइन। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, आगे लिस्ट आएगी वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उसमें से भी आपने सब याद नहीं करने। तो आप मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता, शायद मेरे पास तो आवाज नहीं आ रही, आप पढ़ते जाएं। ये है सोडियम आइन +1, लिथियम आइन, सोडियम आइन, पोटेशियम आइन, रुबिडियम आइन, कैल्शियम आइन, मैग्नीशियम आइन, मैग्नीशियम आइन +2 होगा, कैल्शियम +2, स्ट्रोंटियम +2, और बैरियम +2, एल्यूमिनियम +3, ये 3A का मेंबर है, और इसकी वैलेंसी होती है +3। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास अगला है, जी अरीशा, जो सवाल है आप उस पर चैट पे लिखें, मैं देख लूंगा। शाबाश बेटा। नाइट्राइड, फॉस्फेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी वैलेंसी +3 ये 5th A के मेंबर हैं। 6th A के मेंबर की वैलेंसी -2, और 7th A के मेंबर की वैलेंसी -1। ये इस तरह से है कि ये हमारे पास ज्यादा यूज हो रहे हैं, और ये चारों के चारों यूज होते हैं, इसलिए ये इस तरह से आए हुए हैं। ठीक है जी। आगे एक छोटे से चंद एलिमेंट और हैं जो कि वो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एक छोटी सी लिस्ट है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट नहीं है। हम क्योंकि आमतौर पर ट्रांजिशन मेटल्स में
बहुत कम बेटे टाइम जैसे मुझे मिल गया, ये क्लास जब मेरा जितना ये लेक्चर है वो पूरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आई विल रिपीट, अदरवाइज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करें इसे ज्वाइन करने की। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आज हमारा टॉपिक है कि हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि हमने टॉपिक तो पहले करना था कि केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मैं आपको ये एक चीज सिखाऊं कि फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो आज मैं आपको केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अगर ये तरीका आपने याद कर लिया तो फिर आपको बहुत फायदा पहुंचेगा और आप खुद दूसरों को बताएंगे। जो मैंने सवाल शुरू में किया था कि 2 कहाँ से आ रहा है और ये 3 कहाँ से आ रहा है, वो अभी हम आगे जाकर देखेंगे और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, ये वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो मोस्टली इसमें यूज होते हैं हमारे इस केमिस्ट्री के अंदर। इसमें ये जो 3 एलिमेंट दिखाए गए हैं, जिंक, सिल्वर, कैडमियम, जिंक, सिल्वर, कैडमियम, इनकी वैलेंसी सिर्फ इसकी जिंक की होती है 2, तो ये अपने आप को 2 ही शो करता है। सिल्वर, सिल्वर की वैलेंसी होती है 1, तो ये 1 ही रहता है। और कैडमियम की वैलेंसी, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रीन शेयर नहीं, अच्छा जी, कैडमियम की वैलेंसी होती है +2, तो ये आम तौर पे कंपाउंड में +2 ही रहती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि क्रोमियम Cr, ये अपनी वैलेंसी +2 भी शो करता है और +3 भी। मैग्नीज, इसकी वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी। फेरस, इसकी वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी। और जब ये फेरिस अपनी वैलेंसी 2 शो करता है तो इसको फेरस पढ़ते हैं, और जब ये अपनी वैलेंसी 3 शो करता है तो फेरिक पढ़ते हैं। इस दोनों में फर्क होता है। कोबाल्ट, ये भी अपनी वैलेंसी 2 और 3 शो करेगा। निकेल, ये भी अपनी वैलेंसी 2 और 3 शो करेगा। कॉपर, इसकी वैलेंसी +1 और +2 भी होती है। और जिंक की मैंने बताया आपको कि +2 ही होती है। सिल्वर की +1 होती है, कैडमियम की +2 होती है। गोल्ड और मर्क्यूरी हमारे पास यूज नहीं होते। हमारे इस केमिस्ट्री में जो ज्यादातर यूज होंगे वो यूज होने वाले कुछ हैं, कुछ जगहों पे क्रोमियम यूज होगा हमारा, पेरिस, पेरिस यूज होगा, और इसमें कॉपर, क्योंकि कॉपर सल्फेट वगैरह मौजूद है तो कॉपर यूज होगा। जिंक फ्रीक्वेंटली यूज होता रहेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट वगैरह वो यूज होगा। बाकी इसमें से ये एल्यूमिनियम पहले हम बता चुके कि वो वहां पर था, ट्रांजिशन एलिमेंट का नहीं है, ये नॉर्मल एलिमेंट का एलिमेंट है, तो ये वहां हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें से आपको ये 4, जिंक, कॉपर, फेरिक, फेरस और क्रोमियम, ये फ्रीक्वेंटली हमारे कोर्स में केमिकल नाम आएंगे तो उसमें यूज होंगे। और एक जगह जहां पर जाहिर है वो मैट्रिक में हमने पढ़ना है, मैट्रिक में जब हम क्लोरीन गैस बनाएंगे तो उस वक्त ये मैंगनीज यूज होगा, ये क्लोरीन गैस बनाने में यूज होगा। लेकिन जब तक कि हम ऑक्सीजन क्लोरीन नहीं बना रहे तो हम यहाँ तक अपनी बात को याद रख सकते हैं। ठीक है जी, अभी आप बेटा ये सब अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो आपको सबको पता है कि टाइम जो है 3:30 बजे, 3 बजे का था, आज 3:30 की क्लास नहीं थी, और ये मैसेज तो आपको मालूम मिल चुका होगा। यहाँ मैंने अभी अभी मालूम किया है बेटा कि स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी अभी मालूम करके गए, बता कर गए कि स्क्रीन, यहाँ पर स्क्रीन और आवाज़ का कोई इशू नहीं है। और अगर फिर भी आपको स्क्रीन और आवाज़ का इशू लग रहा है तो आप रिसेप्शन पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप मालूम करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो फिर आपको और बताएंगे। लेकिन मैं, जो मुझे ये लोग बता रहे हैं कि अगर किसी के साथ ये इशू है कि उनकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है या आवाज़ का कोई प्रॉब्लम है तो वो रीज्वाइन करें, इसको लीव करें क्लास को लीव करने के बाद वो दोबारा रीज्वाइन करें तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
तो ये मुझे अभी एक बच्ची थी अलीशा शायद, उन्होंने भी ऐसा ही किया तो उनको स्क्रीन शो हो गई। तो आप सो के उठ के आ रहे हैं, आप 3:30 बजे, क्लास नहीं थी आज, ये मैसेज आपके पास पहुंच चुका होगा, 3 बजे की क्लास थी, और अब आप मुझे कहें कि मैं अपना लेक्चर को दोबारा करूं, तो फिलहाल तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे जहाँ तक मैंने करना है पहले मैं वो कर लूँ, फिर इसके बाद में दोबारा टाइम मिल जाएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये रिपीट कराऊंगा। एक मरतबा फिर मैं आप न्यू आने वालों को ये बात बता दूं कि न्यू आने वालों को ये बात मैं बता दूं कि आज हम एक बड़ा स्पेशल टॉपिक कर रहे हैं। वो टॉपिक रिलेटेड है केमिकल इक्वेशन से, लेकिन मैंने ये सोचा कि केमिकल इक्वेशन से पहले आपको कुछ अंदर की बात बताई जाए कि केमिकल इक्वेशन तो बनेगी बाद में, पहले बनेगा केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं, तो उसके लिए आज मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आपने चीज़ें याद करनी है। और आम तौर पे मैंने अभी कुछ देर पहले भी एक मिसाल दे के बताया था स्टूडेंट्स को कि जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं बच्चे को, जैसे कि आएगा एक मरतबा फिर देख लें कि अगर ये मैं एक रिएक्शन कराऊं कि हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन, ये सिंपल रिएक्शन करा रहा हूँ मैं आपको कि ऑक्सीजन के साथ, तो ये 2 यहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन जब ये बन गया H2O, तो इस वक्त ये 2 नहीं है ऑक्सीजन के नीचे, तो वो 2 कहाँ गया, तो वही कहाँ गया और क्यों आया, हम ये 2 सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं अपने आज इस लेक्चर में। ये 2 क्यों आया और यहाँ से 2 क्यों नहीं आया, तो यही 2 सवाल हैं जिनको ढूंढने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश जो है हमारी सिर्फ जब ही हो गई जब हम इन चीज़ों को जवाब इसका जब ही मिलेगा जो मैंने अब तक की स्लाइड्स में आपको बहुत तेज़ी के साथ लेके चला, बहुत उसमें दिखाता जा रहा हूँ और मैं याद भी साथ साथ कराता जा रहा हूँ। और अगर कुछ बच्चों को ऐसी याद हुई हैं चीज़ें तो वो मुझे ज़रूर शेयर करें कि सर हमने ये याद कर लिया, ताकि मुझे भी हौसला रहे कि भाई आप कुछ याद कर रहे हैं। तो अब तक कौन बताएगा बेटा मुझे कि जिसने कुछ ना कुछ याद कर लिए प्रीवियस में से, शाबाश, जल्दी से, ताकि मुझे भी तो अंदाजा हो। आप लोग सब एक दूसरे में लगे हुए हैं, शाबाश मेरे बच्चों। नहीं किया याद किसी ने भी, वेरी बैड। किसी ने भी कुछ याद नहीं किया, इतनी स्लाइड्स गुजर गई, इसमें से कुछ ज्यादा नहीं था, सिर्फ फार्मूलाज याद करने थे। बहरहाल ये मैंने एक दफा फिर सुन लें कि ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनमें कुछ आयन्स हैं जो हम अपनी केमिस्ट्री में फार्मूले के तौर पे याद करेंगे। कैटाइन एंड एनाइन इन लर्न, आई लर्न, वेरी गुड सिद्रा, गुड बेटा, गुड। ये टर्म्स अगर आपको याद हो जाती हैं तो आपको फार्मूला बच्चों को खुद बताओगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप यहाँ याद रखें, हमने पूरी केमिस्ट्री में जो अप्रोक्सीमेटली जो एलिमेंट हैं 112 और 118 एलिमेंट्स के करीब जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं, उनमें से कुछ ज्यादा याद नहीं करने होते, चंद एलिमेंट वो याद करने होते हैं, और उसकी बेस पे ये पूरी केमिस्ट्री चलती रहती है, उसके फार्मूलाज चलते रहते हैं। बेटा मैं फर्स्ट चैप्टर का नहीं पूछ रहा था, अभी जो मैं एक टॉपिक करा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिलेटेड, समझ लो कि ये बेसमेंट आपकी तैयार हो रही है, आपको पता चल रहा है कि सबस्क्रिप्ट में 2 क्यों आया और 2 क्यों नहीं आया, ये हमारा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। अब एक होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन से मुराद होता है कि टाइटली बॉन्डेड ग्रुप्स ऑफ एटम दैट हैव एज अ यूनिट एंड कैरीज अ चार्ज। याद रहे, टाइटली बॉन्डेड बॉन्ड ग्रुप्स, टाइटली बॉन्ड ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट हैव as a unit and carry a
चार्ज। यहां ये याद रहे कि ये एज ए यूनिट कंसीडर किया जाएगा। क्या ये कंसीडर किया जाएगा? यूनिट, एक यूनिट। और होगा क्या? वो ग्रुप्स ऑफ एटम, वो होना है ग्रुप ऑफ एटम, और उसके ऊपर क्या रहेगा? चार्ज। लेकिन वो कंसीडर किया जाएगा एक यूनिट के, उसे हम एक मानेंगे। होंगे वो एक से ज्यादा एटम, एक से ज्यादा एटम होने के पर वो उन पर जो चार्ज आएगा, वो चार्ज उनके आया हुआ है कि टाइटली वो बाउंड हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम, और वो बिहेव करेंगे लाइक अ यूनिट, वन यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कैटाइन है, कैटाइन जिसकी वैलेंसी है +1, एल्यूमिनियम, ठीक है जी। एल्यूमिनियम में ये दो एटम हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये टाइटली बॉन्डेड हैं दोनों। ये बॉन्ड बनाने के बाद इनके ऊपर चार्ज आया है +1, तो ये एज ए बिहेव करेंगे यूनिट। यहां आपको नजर आ रहा होगा, ये एज ए बिहेव करेंगे एक यूनिट के। ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, एक है ये। अब ये एक हो गया, और इसके ऊपर चार्ज जो आ रहा है वो चार्ज होगा +1। ये इसका चार्ज है, और ये चार्ज ना सिर्फ हाइड्रोजन का है और ना ही नाइट्रोजन का, बल्कि ये चार्ज है अमोनियम का। बात समझ आई? ये चार्ज कहलाएगा अमोनियम का। ये अमोनियम का चार्ज है, और इसकी वैलेंसी जैसे कि मैंने बता दिया कि 1 है। अब ये अगर किसी के साथ रिएक्शन करता है, किसी के साथ भी, जैसे कि मैं रिएक्शन करा दूं, इस तरह से लिखूं कि ये है अमोनियम, ये हो गया अमोनियम, और इसने रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ, तो इस सूरत में ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। अब ये पूरा का पूरा एक यूनिट उठ के अमोनियम क्लोरीन के साथ गया, तो ये कहलाएगा एक कैटाइन, और क्लोराइड कहलाएगा एनाइन। कैटाइन, एनाइन। जो अभी मुझे बताया कि हमने कैटाइन और एनाइन याद कर लिए, वेरी गुड। तो इस कैटाइन का याद रख लें कि कैटाइन के अंदर आम तौर पर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, कैटाइन के अंदर आम तौर पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, कि कैटाइन आम तौर पर होते हैं मेटल्स। कैटाइन आम तौर पर होते हैं मेटल्स, लेकिन ये एक ही एनाइन ऐसा है जो कि नॉन मेटल्स पर है। ये नॉन मेटल है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये नॉन मेटल है। बाकी आमतौर पर कैटाइन मेटल्स होते हैं, जबकि एनाइन नॉन मेटल्स होते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास कुछ एनाइंस हैं जो कि पॉली एटॉमिक एनाइंस, जिनकी वैलेंसी होती है -1। अब इसमें से कुछ एनाइन वो हैं जो कि आपने याद लाजमी करने हैं, जैसे कि इसमें एक ये आ गया जी, कहां गया जी, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको याद लाजमी होना चाहिए। ये एक एनाइन है, इसको हम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। दूसरा ये है बाइसल्फेट। बाइसल्फेट अगर ये हम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है क्लोरेट। ये आपने याद करना है जी, क्लोरेट। मेरे साथ पढ़ते रहे। ये जो आयन है HCO3-1 बाई कार्बोनेट, इसको हम पढ़ते हैं बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा जी, OH-1 ये पढ़ा जाता है हाइड्रो ऑक्साइड, और ये सब एक यूनिट पढ़े जाएंगे। एक यूनिट है ये एक यूनिट है जी।
ये हो गया हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपके पास बन गया है जी हाइड्रो ऑक्साइड। ये तीसरा चौथा अगर हम इसको लगाएं, ये इंपॉर्टेंट को मैं बता रहा हूं, वैसे तो आप सब याद करें इंपॉर्टेंट। नाइट्रेट, नाम पढ़ना फिर आसान होता जाएगा। ये हो गया जी नाइट्रेट। बस इसमें से आपको ये चार याद करने हैं, 1 2 3 4। एक तो करना है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक आपको याद होना चाहिए क्लोरेट, और एक होना चाहिए याद हाइड्रो ऑक्साइड, और चौथा हो गया नाइट्रेट। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब ये मेरे से पूछो कि भाई ये मैंने बाकी क्यों लिखे, अब जाहिर है बाकी मैंने आपके इसलिए लिखे कि बाकियों को भी तो याद आप नहीं करना, वो भले बाद में करें, लेकिन ये चार वो हैं जो कॉमनली यूज होते रहेंगे, और ये कहलाते हैं एनाइंस। जी बेटा, कोई सवाल? शाबाश, कितने याद हो गए? ये चार थे, चारों के चारों याद हो गए होंगे। जो बच्चे मेहनती हैं उन्होंने याद कर लिया होगा। जी बेटा, याद कर लिया? जिनको बड़ी जल्दी याद करने की अल्लाह ने सलाहियत दी है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं था। वैसे तमाम के लिए ये मसला नहीं था, चार नाम याद करने हैं और इनके ये सैंपल्स याद करने हैं। तो मेरा ख्याल है तमाम में माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ये सबके आंसर आना शुरू हो गए जी, आ रहे हैं जी, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे बच्चों शाबाश। ये वो बेसिक केमिस्ट्री है जो आपको फार्मूला पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि ये क्या कैसे पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद फार्मूला पढ़ना आ जाएगा। तो बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो, ये मैं आपको जो आप लोग बता रहे हैं कि याद कर लिया, मैं एक छोटा सा फार्मूला लिखता हूं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप इसका नाम जल्दी से मुझे लिख के दे देंगे, बहुत जल्दी से। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये NaCO3। अब मुझे उम्मीद है कि नाम आंसर आ चुका होगा। जी बेटा, जल्दी से इसका आंसर, शाबाश, जल्दी से। क्या नाम है? ये ए बना हुआ है बेटा, ये जरा ए ऐसा हो गया है, ए है ये, शाबाश, ये ए है, NaHCO3। जी बच्चों, क्या नाम है? जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई, किसी को भी नाम नहीं आ रहा? क्या हो गया भाई, अभी तो आपने याद कर लिया है जी। क्या हो गया भाई, शाबाश। ये बात थी बेटा, आपने यहां तक सही कर दिया, लेकिन आपने इसको, ये था Na सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो, ये चीज आपको याद करनी है मेरे बच्चों, ये बगैर याद किए नहीं आएगी, आपको इल्हाम नहीं होगा, याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने ये चार के ऊपर आपको पॉइंट आउट किया था, इन चार को आप लाजमी याद करें, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोरेट, नाइट्रेट। लेट्स मूव, हम आगे की तरफ आते हैं जी। शाबाश सुमैया, गुड सुमैया, और अब्दुल राफे, वेरी गुड, वेरी गुड, आप सही जा रहे हो। याद करने का यही होता है कि जैसे ही आप याद करते हो तो आप खुद महसूस कर रहे होगे कि याद करने से आपको ये फार्मूला लिखना आ गया, इसका नाम बताना आ गया, सिंपल। अगर मैं एक छोटा सा और फार्मूला आपको लिख के दे दूं, इंशाल्लाह ताला आप ये भी जल्दी से लिख के दे देंगे, और वो इसी में नाम हैगा। सिर्फ आपको ये नाम लिखना होगा, ये क्या लिखा हुआ है, के, और ये हो गया सी, जरा लिखा गलत गया है, राइटिंग पे मत जाना, LOO3, ठीक है, शाबाश, जल्दी से बता दें, KCl
CO3। शाबाश मेरे बच्चों, गुड। सिद्रा, अभी किसने बताया था नाम? जी, सुमैया, अब्दुल राफे, गुड बेटा। वेरी गुड अब्दुल राफे, वेरी गुड, शाबाश। ये आपको खुद महसूस हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा अपने आप को कि हमें ये नाम पढ़ने आ रहे हैं। ये आपको नाम पढ़ने आ रहे हैं, ये आपको खुद ही अच्छा महसूस होगा। वेरी गुड अब्दुल शम्स, शम्स शमशेर, सॉरी शमशेर, सॉरी अब्दुल शमशेर, वेरी गुड बेटा। ये आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि ये याद करने से हमें अब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि इसका नाम क्या है। इंशाअल्लाह ताला आप खुद बताओगे कि इसका नाम क्या है। गुड, आगे चलते हैं जी। आगे थोड़े से और हैं, उनको भी हम कुछ याद करेंगे। पोलीएनाइन में ये 2 वैलेंसी वाले होते हैं। ये चारों के चारों आप याद करें, 3 हैं, और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लोरेट, क्लोरेट है बेटा, क्लोराइट नहीं था, क्लोरेट है। अगर 2 होता तो वो रेट होता। अच्छा जी, ये CO3-2 ये कहलाता है कार्बोनेट। CrO4-2 क्रोमेट, और Cr2O7-2 डाइक्रोमेट। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहां पर आपको ये बता दूं कि भाई ये नाम लिख दें, तो इंशाअल्लाह ताला आप इसका नाम भी बताएंगे। ये हो गया जी Ca, और आपके सामने खुला हुआ है CO3। शाबाश मेरे बच्चों, ये O बनाया है मैंने, शाबाश शाबाश, जल्दी से जी, शाबाश बच्चों, शाबाश, आपको आता है। और सब रिस्पॉन्स करें बेटा, अब तो आप आजाद हैं, आप अपनी थोड़ी सी फिंगर्स को तकलीफ दें और आंसर लिखें। इसको क्या कहते हैं? CA को। शाबाश, एक का रिप्लाई आ चुका है, और वेरी गुड, वेरी गुड अब्दुल शमशेर, वेरी गुड बेटा। मोहम्मद तैयब, आपने सिर्फ कार्बोनेट लिखा, इसको नहीं लिखा है, इसका नाम भी लिखना था। अब्दुल शमशेर ने नाम सही लिखा। और सैयदा दानिया, वेरी गुड सैयदा दानिया, शाबाश बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट, अब आपको खुद महसूस हो रहा है कि आपको पूछना नहीं पड़ रहा किसी से, खुद लिख रहे हो नाम। तो ये जो केमिस्ट्री के टीचर है ना, वो आसमान से नहीं उतरे हैं, उन्होंने भी ये याद किया, इसलिए वो भी नाम याद करते हैं। अगर उनको भी याद ना होते वो भी नहीं पढ़ते। तो आप लोग भी इनके बैलेंसी को याद करें, और सबको हैरत में डाल दें, ये सवाल ना करके कि ये 2 कहां से आ रहा है और 3 कहां से आ रहा है। इसका जवाब इंशाल्लाह ताला आपको खुद ब खुद मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में इंशाल्लाह। कुछ ये है, इसको हम कहते हैं सल्फेट, ये सल्फाइट, और ये थायोसल्फेट। आमतौर पर सल्फाइट और थायोसल्फेट इतना ज्यादा हमारे पास नहीं आता, लेकिन ये सल्फेट बहुत आता है। तो इस तरह से ये 4 आपको याद कर लिए तो आपके लिए एक वेल एंड गुड हो जाएगा। कार्बोनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, सल्फेट। सल्फाइट ये कम आता है, और थायोसल्फेट हमारे पास और भी कम होता है, सोडियम थायोसल्फेट वगैरह। तो अब्बास, अच्छा जी अब्बास साहब, लेकिन ये जो आपका नाम चल रहा था वो, अच्छा अब्बास, सॉरी मैं अब्दुल समझा था, आई एम सॉरी, सॉरी जी, अब्बास साहब है वो, अब्बास, वेरी गुड। तो ये 4 हैं, वो आपको याद हो गए होंगे, मुझे इतना अंदाजा है। कार्बोनेट, इसका फार्मूला बनता है CO3-2, ये याद हो गया होगा। क्लोरेट, CrO4-2, मुश्किल नहीं था, Cr2O7-2, डाइक्रोमेट, ये भी याद हो गया होगा। और सल्फेट, ये तो बहुत ही आसान था, SO4-2। जी, किस किस को याद हो गए? हाँ जी, किस किस को याद हो गए? शाबाश, अब्दुल राफे ने भी कह दिया यस, तैयब ने भी कह दिया यस, वेरी गुड, गुड।
जी, और सोच रहे हो क्या भाई? सैयदा दानिया, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज आपने जरा पार्टिसिपेट किया है, आपको खुद अच्छा लग रहा होगा। अच्छा जी, हम ये थे पोली एटॉमिक आयन। कौन से थे ये? पॉली एटॉमिक आयन। पॉली कहते हैं एक से ज्यादा को। तो यहाँ पर एक से ज्यादा एटम है, इसमें दो एटम है, एक से ज्यादा, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर क्रोमियम ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन। तो ये एक से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा एटम का आयन है ये, एक से ज्यादा एटम का आयन है। वानिया, वेरी गुड। सिद्रा के साथ प्रॉब्लम रही, ये कैसे हो सकता है? वेरी गुड बेटा। अब्बास ने भी दोबारा कहा कि ये इनको याद हो चुका है। ये कैसे हो सकता है कि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? मैं अभी अपने स्क्रीन नंबर 14 पर मैं मौजूद हूँ। तो बहरहाल अफसोस, मैं कोशिश करता हूँ, एक दफा और बता देता हूँ जी। ये समझ गए जी, इनको कहते हैं हम पॉली एटॉमिक आइंस। लेट्स मूव, ये थोड़े से और हैं, उसको हम जरा और देख लेते हैं। जिनकी वैलेंसी -2 हो गई। एक कंपाउंड होता है जिसकी वैलेंसी -3 होती है, और वो कहलाता है फॉस्फेट, और इसका फार्मूला होता है PO4-3। ये भी आपको याद हो गया होगा, यकीनन याद हो गया होगा। PO4-3 फॉस्फेट, ये इसका एक छोटा सा फार्मूला है, ये याद हो गया होगा। और आमतौर पे ये ज्यादा इन भी नहीं है। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूं बेटा, शाबाश। मैं जी आगे चलते हैं। अब जहां ये डायरेक्ट खुल गया है वैसे तो। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब फार्मूला लिखने के लिए कैसे हम फार्मूला लिखते हैं? अगर हमें पोटाशियम सल्फाइड का फार्मूला लिखना हो, पोटाशियम सल्फाइड, तो सबसे पहले तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। तो पोटाशियम कैटाइन है, और ये आइडेंटिफिकेशन फिर कोई इल्हाम नहीं होगा। ये जो मैंने शुरू में आपको एक टेबल दिखाई, मैं अभी और बाद में एक दफा इसको और दिखा देता हूँ टेबल, कि वहां से आप ये नाम उनके याद कर कर आएंगे। सल्फाइड, ये भी आपको पता चल गया। फिर इसकी वैलेंसी जो हमने पहले पढ़ी है वो भी आपने याद कर ली। तो हम पहले पहले स्टेप में किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने से पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कैटाइन कौन सा था और एनाइन कौन सा था। कैटाइन इसमें था पोटेशियम, और एनाइन इसमें था सल्फेट। पोटेशियम की वैलेंसी थी +1, और सल्फाइड की वैलेंसी थी -2। इनके चार्जेस को बैलेंस कर दें, क्योंकि पोटेशियम का +1 है, सल्फेट का -2 है। तो इसके चार्जेस को अगर हम बैलेंस करें तो ये रखा हमने, इसके पास दो, एक वैलेंसी इसकी, यहाँ पर एक छोटी सी एक मिस्टेक है, इसको हम ठीक करते हैं जी। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक थी। तो ये हो गए 2, और हाँ जी, ये होगा 1, और अंदर क्योंकि इसके चार्ज है 2, तो ये 2 होगा। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो हमने सही कर ली। ठीक है जी, तो वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड पर, ये आ जाएं जी। राइटिंग द केमिकल फार्मूला पे, राइटिंग फार्मूला फॉर पोटेशियम सल्फाइड। तो पोटेशियम पॉजिटिव आयन था, और सल्फाइड नेगेटिव आयन था, और सल्फाइड की वैलेंसी थी -2। जब हमने इनके चार्जेस को बैलेंस किया तो जाहिर है ये 1 था और ये 2 था, तो हमने इसको 2 लगाया। अब अगर आप इसके 2 1 2 करेंगे तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और 1 2 2 करेंगे तो ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा। तो इस तरह ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और चार्ज हो जाएगा 0। जब ये 0 चार्ज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पोटेशियम जो है, जो उसकी वैलेंसी थी +1, तो वो पोटेशियम रहा 2।
क्योंकि ये 2 हो गया था, पोटेशियम हो जाएगा 2 और सल्फर सल्फाइड वो रहेगा 1। इस तरह से आप फार्मूला लिखेंगे K2S। तो 2 कहां से आ गया? इनके चार्जेस को बैलेंस करने से। एक तरीका तो बड़ा ये मैंने आपको वैसे बताया, एक थ्योरेटिकल तरीका। एक हमारा अपना एक देसी तरीका भी होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि चार्ज हमने ये लिखा पोटेशियम, ये पॉजिटिव, और पहले पॉजिटिव लिखा और इधर लिखा हमने सल्फाइड, ये नेगेटिव लिखा, और फिर हमने ये किया कि इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हुआ कि 2 जो था वो के नीचे आ गया और इसको 1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये इसके नीचे आ गया। तो फार्मूला बन जाएगा K2S। ये इस तरह से भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। और इसमें कोई सवाल किसी के जहन में आता हो तो वो सवाल कर सकता है। हाँ जी, ठीक है जी। इसमें से जल्दी से कोई सवाल किसी के जहन में हो तो वो सवाल करें, क्योंकि टाइम गुजर रहा है। शाबाश बेटा, कोई सवाल? फिर हम आगे चलेंगे। जी बेटा, कोई सवाल? जी बेटा। नो सर, ऑल डन, वेरी गुड। अब्बास? अच्छा बेटा, बैलेंस चार्ज एक दफा और समझाने की बात आ गई है, इसको जरा फिर देख लेते हैं जी। बैलेंस चार्ज का ये हो रहा है बेटा कि हाँ, इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं, मैं जरा एक पीछे की जानिब आपको तवज्जो दिलाऊं। वेरी गुड बेटा, लेकिन एक बच्चा है उसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाते हैं ताकि ये अंदाजा हो कि हम कहाँ से आए थे। जो चीज़ शायद वो उस क्लास में वो उस वक्त नहीं होंगे, तो हम आ जाते हैं जी। अच्छा जी, क्लास हमारी ख़त्म पर है, तो मैं जल्दी से वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए जी। मैंने ये आपको एक चार्ट दिखाया था, ये वो चंद एलिमेंट्स थे, और मैंने आपसे कहा था कि आपने ये इनकी वैलेंसीज को याद करना है नाम के साथ। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कॉलम्स ये बने हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, ये हैं कैटाइंस। इसमें एक ही है नॉन मेटल और वो है हाइड्रोजन, बाकी ये सब मेटल्स हैं। ये इनकी वैलेंसीज को आपने घोल के पीने वाली बात होती है वो करनी है। आपको पता होगा कैल्शियम +2 है तो आप फार्मूला लिख लोगे आसानी से। अच्छा, जो आपके राइट हैंड साइड पर है ये हैं नेगेटिव, जो कि एनाइंस है, और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये वो मेन एलिमेंट की वैलेंसीज है जो आपकी केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज होती रहेगी, ये बार बार यूज होनी है। अभी 4 तो नहीं बजे बेटा? चले जी, 4 बज गए। बच्चों ने मुझे अल्लाह हाफिज कहना शुरू कर दिया इससे पहले कि सारे बच्चे चले जाएं। तो ठीक है जी, 4 बज चुके हैं। यहाँ से इंशाल्लाह ताला इसको हम मंडे को थोड़ा सा इसका लेक्चर करेंगे और फिर अपना टॉपिक को इससे साथ लिंक करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। आप सब लोग खैर खैरियत से रहें इंशाल्लाह ताला। मंडे को दोबारा एक एक तरफ वो पढ़ लूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।